बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटे, मेरा दूसरा पॉइंट जो है वो है कि ई कैट का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है, उसकी डेट दे दी गई है यूईटी की तरफ से। मेरे ख्याल में इंतहाई मज़हका खेज काम है कि जब तक बच्चों के पेपर्स नहीं हो जाते ये एंट्रेंस टेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, ये मेरी नज़र में ये इंतहाई गलत फैसला है। लास्ट ईयर जो है ये उन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ में जा करके बच्चों से कैमरा के सामने, उस ब्राउज़र का नाम है सेफ ब्राउज़र, जिस पर उन्होंने टेस्ट ले लिए थे। कैमरा सामने होता है, बच्चा सामने बैठा होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, तो एक निगरानी का माहौल बन जाता है जहां बच्चे का ध्यान इधर उधर होता है वो नंबर का। अच्छा, तो अगर तो ये कैंसिल हो जाए, आई थिंक सो कि ये चैलेंज हो जाएगा, कैंसिल हो जाए, वेल एंड गुड। अगर बेटे अगर ये फर्ज कर लें कैंसिल नहीं होता और यूईटी मुसर रहती है और अपना टेस्ट ले लेती है, तो फिर क्या करेंगे? तो हमारे पास कोई ना कोई प्लान बी तो होना चाहिए ना। अच्छा बेटे, ई कैट के हम चैंपियन हैं। ई कैट में हमने 3 पोजीशंस ले रखी हैं। टोटल 19 ई कैट के जो हैं वो 19 दफा इसकी जो यूईटी है उन्होंने पेपर्स लिए, उसमें 3 पोजीशंस तो अल नूर की हैं, नकीब है, सना है, अरसलान है। 3 पोजीशंस आप इसमें ऑलरेडी ले चुके हैं, यानी कि आप ये देखें कितने कितने बड़े टाइकॉन बैठे हुए हैं पंजाब के अंदर, और अलनूर की 3 पोजीशंस हैं। इसका मतलब क्या है कि अलनूर के अलनूरियन जो है अल्लाह के फजलो करम से ई कैट के अंदर स्पेशलिस्ट है। हम अल्लाह के फजलो करम से ही पूरे पंजाब को टक्कर दे रहे होते हैं। तो एक तो ये बड़ी अहम है, समझने की बात है। ई कैट में आपने अगर ये पेपर लेता है तो आपने, आपके बोर्ड के पेपर भी हैं और यूईटी, तो बेटे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने पैनिक नहीं होना, आपने हरगिज खौफजदा नहीं होना। खौफ क्या करता है? खौफ आपके इरादे की जो एनर्जी उसको सक कर लेता है। इट अटैक्स ऑन द इंटेंशंस दैट यू आर टेकिंग। अगर आपने पैनिक जोन में जाना है बेटे, ना आपके बोर्ड के पेपर ठीक होने हैं, ना आप एंट्रेंस टेस्ट यूईटी का दे सकेंगे। तो मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आरटीए में ऑलरेडी हमने, अच्छा हम इसके लिए बेटे आपको पैकेज दे रहे हैं, प्लान दे रहे हैं, आप उसको ले लें। अच्छा, 19 तारीख से वैसे ही आपने एकेडमी आया करना है, 19 तारीख से एकेडमी शुरू हो जाएंगी। तो पहले 6 दिन हम क्या करेंगे? हम ऑनलाइन लेक्चर्स देंगे। हम एक पैकेज दे रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, सिर्फ 4,500 रुपये उसकी बेटे हमने एक रजिस्ट्रेशन फीस लेनी है। वो बच्चा जो एकेडमी में पढ़ा, ये सिर्फ अलनूर सेंटर वालों के लिए। जो अलनूर सेंटर में नहीं पढ़ रहा उसकी 12,000 फीस होगी, ठीक है ना। सिर्फ अलनूर के बच्चे जो हैं हमने इनकी जिम्मेदारी लेनी है बेटे। हमने बाप ने बेटे बच्चों का नहीं करना तो किसने करना है? ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा अल्लाह के फजल करम से। अच्छा, मतलब ये रजिस्ट्रेशन फीस पर पूरा एंट्रेंस करवा देना, तो शायद ये टीचर्स तो इसको बहुत, लेकिन ये मेरा फर्ज है। मैं इसको आपके वालिदैन पर इस तरह के हालात में, कोविड-19 में ज्यादा वजन, तो मैंने पहले कहा कि 25%, वैसे फीस में भी हमने 75% अपने सिर्फ फीस, ये रेगुलर फीस है एकेडमी की जमा करवानी, उसमें भी। अच्छा, हम करेंगे क्या? हम पहले 6 दिन आपको रजिस्ट्रेशन के बगैर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देंगे ऑनलाइन। जिस दिन फिजिकल शुरू होगा उस दिन हम क्या करेंगे? उस दिन हम 4 आपकी ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, 2 दिन आप आ करके, अगर तो ये 2 दिन का मामला रहा तो 2 दिन आप आ करके डिस्कशन किया करेंगे, जो आपको प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस किया करेंगे फिजिकली एकेडमी में आ करके। वरना ये 6 दिन पूरे जारी रहेगा, बल्कि 7 दिन शायद जारी रहे, संडे भी हम शामिल कर रहे हैं। अच्छा, इसका बेटे हम डेली एक मुकम्मल प्लान है, डेली इसका ऑनलाइन टेस्ट हुआ करना है। और ये, अच्छा इसका ना बड़ा फायदा है वैसे आपको, आप इसकी जब तैयारी करेंगे ना, साथ साथ आपकी ना बोर्ड की तैयारी भी हो जाए। अच्छा, तैयारी करनी कहाँ से? अच्छा, बुक्स में से। अच्छा, बुक्स का क्या? अच्छा, कहाँ पर? हाँ, वही तो आपको आपके जो बोर्ड के पेपर है उसमें, तो तैयारी तो एक्चुअली एक ही बुक की है ना भाई, तो पैनिक क्यों होना है? आपके 15 साल लगे हुए हैं, अगर अब आप पैनिक हुए तो आपके 15 साल जाया हो जाएंगे बेटे। दैट इज योर फ्यूचर, यू आर गोइंग टू एंटर इनटू योर फ्यूचर। ये गेटवे है, ये एंट्रेंस टेस्ट। आपने इसमें हर वो बच्चा नाकाम होगा जो पैनिक हो जाएगा, जो डर जाएगा बेटे, जो खौफजदा हो जाएगा। एक बात सिर्फ आपने खुद को समझानी है कि बुक एक ही है, तैयारी उसी की करनी है।
हम क्या करेंगे बेटे, हम आपकी 4 क्लासेस ले लिया करेंगे, 50 मिनट्स की एक क्लास हुआ करेगी। आपने सिर्फ ऑनलाइन बैठकर वो क्लासेस लेनी है, आपने सिर्फ थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवानी है, यानी कि ये सारी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। अच्छा, फिर हम LMS सिस्टम जो है हमने इंट्रोड्यूस करवाया, उसके अंदर क्या होगा कि आप जो ही टेस्ट देंगे फौरन आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, की उसके साथ होगी। की को डिस्कस हम यहाँ पर फिजिकली करेंगे, आप जब यहाँ पर अकेडमी में आएंगे। तो आपके लिए जरूरी अमर ये है, आपने ये बात मेरी समझ लेनी है, सबसे जरूरी अमर ये है कि आपने डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना आपने। और LMS सिस्टम का क्या है, अब जैसे ये पेपर लेंगे, फर्ज कर लो कि वो ऑनलाइन वर्चुअल यूनिवर्सिटीज में या वैसे पेपर लेते हैं, तो उसकी ना वो किस तरह से पेपर लेंगे, उसकी हम आपको 2 या 3 दफा बकायदा प्रैक्टिस करवाएंगे। हम पेपर लेंगे उस तरह से जैसे यूईटी ने लेने हैं, हर प्रोटोकॉल। अच्छा, वो आप एकदम से अचानक जाएंगे वहां पर पेपर देंगे तो मसला बन जाएगा। हम तो 2 दफा आपसे या 3 दफा ले चुके होंगे, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि वो आपके लिए मसला ही कोई नहीं होगा। तो आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना, तजर्बा हो जाएगा आपका, एक्सपीरियंस में से आप एक्सपीरियंस जोन में से गुजारेंगे आपको। दूसरा ये है जो बड़ी अहम बात है, जो कि अक्सर जो बच्चे हैं वो सवाल करते हैं कि जो एंट्रेंस टेस्ट है ई-कैट की, इसकी कोई स्पेशल प्लानिंग होती है? अच्छा, ये मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, इट इज जस्ट 30%। 70% आपके FSC के नंबर शुमार होने हैं ई-कैट वालों के, 30% आपके शुमार होने हैं इसके जो आपने एंट्रेंसेस देना है, ठीक है। नंबर 1 ये आपको, जबकि MD कैट के अंदर 1100 से FSC का है, तो 1100 का ही वो MD कैट का है, इसलिए आपको पैनिक नहीं होना, ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। दूसरा ये है कि सिर्फ सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में आप अच्छा सब दें पेपर, कोई ऐसा ही कैट का बच्चा ना हो जो ये आपने ट्राई करना है। फर्ज करें खुदा ना खास्ता में नाकाम भी होते हैं, देखिए बाकी यूनिवर्सिटीज ने एंट्री टेस्ट नहीं लेने। अब जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, चाहे प्राइवेट में जाएंगे, उसने एंट्रेंस टेस्ट लेना है, तो एंट्रेंस टेस्ट की आपको प्रैक्टिस लाजमी है। इसमें से गुजरेंगे, इसके 2 फायदे होंगे, आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, आपकी ई-कैट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको अल्लाह के फजल से हम मुकम्मल बुक्स देंगे। हमारा आपको याद होगा कि हाफिज सदीक साहब जो थे, जो फर्स्ट ईयर वाले में, सेकंड आप जब 10th में होंगे आई थिंक सो तब, या फर्स्ट ईयर में, अच्छा, तो हम बुक्स लिखवा रहे थे। वो बुक्स जो थे वो उन्होंने फिर अपना ग्रिप बना लिया, फिर उनके साथ हमारा ये हो गया, वो बुक्स हमने शेयर कर ली। वो ये हो गया कि बुक्स जो हैं हम अल नूरियन के नाम से, हमने पिछले साल भी छुपानी थी अपने नाम से, लेकिन वो नहीं, इस दफा भी हम सिर्फ एक पेज इसके साथ लगा होगा अल नूरियन का अंदर, बाकी ये सारा सेट है, ये आपको मुकम्मल सेट मिलेगा अल्लाह के फजल करम से। इसके अंदर इस वक्त इन बुक्स आप मार्केट से पता करें, ये जो ग्रिप अल नूरियन की बुक्स हैं, ये इसकी वैल्यू क्या चल रही है, सबसे हैवी चल रही है। अच्छा, उसके अलावा आपको 10,000 जो है वो MCQs के हम बुक देंगे, 2500 हर जो है उसके उसकी MCQs मौजूद होंगे। अच्छा, ये 2500 आपने, यानी कि ये नहीं, ये मैं आपको तरीका बताऊंगा कि करना इसको करना कैसे है। आप सिर्फ 1 2 3 4 दिन के अंदर ये पूरी की पूरी कर जाएंगे। बड़ा आसान तरीका है मतलब आपने परेशान नहीं होना। ये सिर्फ और सिर्फ आपने करना क्या है, पहले प्रिपरेशन करनी है, आखिरी 10 दिनों में आपने ये पकड़ लेनी है, और आपको आप खुद पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने आने वाले। तरीका मैं बताऊंगा आपको, तरीका बहुत आसान है। अच्छा, दूसरी मैंने एक और वीडियो बेटे बनाकर देनी है आपने, कि आपने 5 आवर्स या कैसे 5 आवर्स का यूटिलाइज करना है। आपने कॉलेज भी खुलने वाले हैं, अकेडमी में भी होगा, तो आपने खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, ये मैं आपको अल्लाह के फजल करम से कंप्लीट इसकी वीडियो बना करके दूंगा। कि आपने, या अगर फिजिकली 19 को शायद मैं फिजिकली आपको मैं सारा ये बताऊंगा कि आपने कैसे काम करना है। तो बेटे, एक तो आपने ना, सबसे अहम बात ये है कि आपने पैनिक नहीं, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, बार बार। एक दफा आप खौफजदा हो गए तो आप जंग से बाहर, इस दौड़ से बाहर। और अगर आपने ये समझ लिया कि शायद मैं, सबसे पहले मसला पता क्या होता है कि मैं तो सबसे पहले सवाल याद आता है एंट्रेंस टेस्ट, ओ माय गॉड ये मैं कर लूंगा। बेटे, ये सबको करना पड़ेगा, हर यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस टेस्ट लेना है, सिर्फ यूईटी नहीं लेना। तो इसके अंदर जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी तैयारी हम बाद में करवाएंगे अल्लाह के फजल से। सिर्फ यही नहीं कि यूईटी की तैयारी करनी, बाकी भी हैं, उनकी भी आपने करनी है अल्लाह के फजल, वो सारी आपको प्लान देंगे। मुकम्मल टेस्ट होंगे,
और अल्लाह के फजलो करम से जो हमारे टेस्ट का स्टैंडर्ड इस वक्त गया है लास्ट ईयर, ये ग्रिप वालों के साथ मिलकर जो हम कर रहे हैं, इसका बेटे अल्लाह के फजलो करम से सबसे बेटर स्टैंडर्ड्स थे हमारे, सबसे बेस्ट। हम ऑलरेडी इसके अंदर 3 पोजीशंस यूटी में फर्स्ट पोजीशंस 3 ले चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वी ऑलरेडी आर चैंपियन अल्लाह के फजलो करम से। तो मैं आपसे सिर्फ गुजारिश करूंगा कि आपने उन तमाम हदायत पर अमल करना है। तमाम टीचर्स जो हैं, इंतहाई तजर्बाकार जो प्रोफेसर्स हैं, वो आपको एंट्रेंस टेस्ट करवाएंगे, जिनका कम से कम 12-12, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, जो हमारे साथ चल रहे हैं। आखिरी बात बेटे, मैं फिर आपको बता दूं बेटे जी, ये आपकी जंग है। आपने खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये ओपन चैनल है, नो, ये एक ओपन वॉर है, ये सब के लिए है, आपके लिए। जो खुद को ये समझ के बैठ जाएगा मैं नहीं कर सकूंगा, मसलन फर्स्ट कर लो, एक बच्चा ये समझ रहा है मेरी प्रिपरेशन नहीं, मैंने कहा आरटीए कर लो, आरटीए के साथ ये एंट्रेंसेस कर लो। मुझे आप बोर्ड में एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड में आप 10 to 20% मार्क्स ज्यादा ले जाएंगे। अगर आप 60% लेने जा रहे हैं 80, अगर 70% लेने जा रहे हैं 90% ले जाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को आपको मनाना पड़ेगा। आपने अब मेहनत करनी है, सिर्फ 2 महीने और आपके 15 साल बेटे, 15 साल। मैं बार बार दोहरा रहा हूं पुत्र, ये 15 साल से आप दिन, सुबह, दोपहर, शाम पढ़ना है, स्कूल जाना है। अच्छा, किस लिए? गेटवे तो ये है, अगर इसमें नाकाम हो गए, आप 12 साल फर्स्ट भी आते रहे, अब आप एफएससी फर्स्ट ईयर सेकंड एफएससी में नाकाम हो गए, खुदा ना खास्ता नंबर कम आ गए, या आप एंट्रेंस में, तो आपके जो आप 12 साल फर्स्ट आते रहे, उसका जो 13-14 साल फर्स्ट आते हैं, उसका क्या फायदा होगा आपको? हर दफा आपने ट्रॉफी उठाई होगी, आप 98% मार्क्स ले रहे होंगे, फायदा क्या होगा आपको अगर आप इसमें नाकाम हो गए? अच्छा, किसके लिए ये सारा की सारी मेहनत कर रहे थे कि जब एफएससी आएगी आप अच्छे नंबर लेंगे और एंट्रेंस में अच्छे नंबर लेकर के किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यूईटी में जाकर इंजीनियरिंग करेंगे, दूसरी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर जाएंगे। अगर यहां नाकाम हो गए तो 15 साल नाकाम है, 1 साल नाकाम नहीं है। और एक दफा जब हम नाकाम हो जाते हैं बेटे जी, फिर बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है, बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। सिर्फ मेरे बेटे 2 साल, ये 2 महीने हैं आपके। 15 जून से पहले, टेक माय वर्ड्स, पेपर्स नहीं होंगे सेकंड ईयर वालों के। ये 15 जून के बाद ही है। हो सकता है 20 जून को हो या 22 जून को हो, या हो सकता है कि ये 1 जुलाई को हो। तो आपके पास बहुत टाइम है, आपने सिर्फ प्लान करना है। एंड यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ, अपने लिए, अपनी जात के लिए। और मैं आपसे इंतहाई उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से बढ़ जाओ, अपने आप को शिकस्त दो। तुमने जीतना है, तुम्हारे 15 साल है जो तुमने सेव करने हैं। अब नहीं लड़ोगे तो फिर मसलन कब, फिर क्या करोगे? ये 2-2.5 महीने जो बेटे ये लगा दो। यू आर supposed to win, you have to win, you have no other choice, this is the last choice। एमडी कैट भी अल्लाह के फजल करम से उसकी भी हम तैयारी स्टार्ट करवा देंगे जल्द ही, और एमडी कैट वालों का भी अच्छा प्लान देंगे, अच्छा पैकेज देंगे, जिसके अंदर वो बहुत अच्छी तैयारी करने में अल्लाह के फजल करम से कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए, मास्क लगा करके रखें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, हाथ बार बार धोएं, अपने आप को कोरोना से बचाएं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह पाक आप पर बहुत फजल करे बेटे, बहुत करम करे, आप पर आपकी बहुत खैर हो। अल्लाह पाक रहमत नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम।